क्रिकेट में सट्टेबाजी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की सट्टेबाजों पर पैनी नजर है, जानकारी मिल रही है। मुंबई और दिल्ली पुलिस के संपर्क में यूपीएसटीएफ के अधिकारी। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में सट्टेबाजों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वाराणसी, नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस नजर रख रही है सट्टेबाजों पर। यानी ये जो बड़ा मैच होने वाला है, इससे ठीक पहले अलर्ट मोड पर हैं एजेंसियां और नजर रख रही हैं सट्टेबाजों पर, जहां जहां सट्टेबाज एक्टिव हैं। और जानकारी है कि सट्टेबाज तो हर जगह एक्टिव हैं, क्योंकि हर गली मोहल्ले में क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं, क्रिकेट के ऐसे तमाम फैंस मौजूद हैं जो ये सट्टेबाजी में शामिल होते हैं, लेकिन वो आम लोग हैं। चंद्रशेखर जी, ये एजेंसियां एक्टिव हो रही हैं, ऐसा जानकारी मिल रही है। एजेंसियां सट्टेबाजों पर नजर रख रही हैं, लेकिन उसके बावजूद सट्टेबाजी होगी और बड़ी सट्टेबाजी होगी। देखिए, ये वैसा ही अलर्ट है जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी से पहले आता है कि एक बड़ी आतंकवादी होगी। और क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा सा अलर्ट करना पड़ता है, अपनी फोर्सेस को भी ऑन देयर टू। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये वैसी ही अलर्ट है, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। अगर सीरियसनेस होती तो 99-2000 में जब पहला हैंसी क्रोनी वाला जो इंसिडेंस आया था, तब से हम सुन रहे हैं। हम बहुत जूनियर हुआ करते थे, यंग पत्रकार हुआ करते थे कि जब कानून आएगा। आज 2022 हो गया, कानून नहीं आया। और उसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में केस जब शुरू किया, जब बात हुई, जब जस्टिस लोधा आए कि सट्टेबाजी को आप लीगलाइज कीजिए, पैसा आएगा। इस मैंने कहा ना, हम थोड़ा ज़्यादा मोरालिटी की तरफ जाते हैं कि हम प्रोहिबिशन लगा देंगे, ये नहीं देखेंगे शराब का इलीगल धंधा कितना होगा। ये इसी तरह का सट्टेबाजी है कि हम कहेंगे हम इसे रोकेंगे, आप रोक नहीं सकते, तो पैसा कमाइए। हमारी जो कानून है आज तक बना नहीं। जैसे वेद जी बता रहे थे, 200 रुपये का जुर्माना या 2 साल की कैद, कुछ नहीं होता, सब छूट के आ जाते हैं। और सबसे लास्ट बात, एक सुमेरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम जब भी कोई प्लेयर पकड़ा जाता है ना, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस पे विचार कीजिएगा मैं किस पे इशारा कर रहा हूँ। जब भी प्लेयर पकड़ा जाता है, छोटे छोटे प्लेयरों को पकड़ते हैं, जो कप्तान होते हैं वो सब बच जाते हैं। और फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग कोई भी बिना कप्तान की इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकती, वो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो। हम अभी तस्वीर भी दिखा रहे हैं वसीम अकरम की, और उनका जुल्करनैन ने जिक्र भी किया कि सबसे ज़्यादा उनके कार्यकाल में पाकिस्तान में ये सब कुछ बढ़ा, चाहे फिक्सिंग की बात हो या सट्टेबाजी की हो। क्या क्या ऐसी जानकारियाँ आपके पास भी हैं, वेद प्रकाश? शेखर जी, आपसे जानकारी। देखिए, मैंने कहा ना कि बिना, जैसे इन्होंने कहा कि वसीम अकरम के टाइम बहुत खराब हुआ, मैं कह रहा हूँ बिना कप्तान के इन्वॉल्वमेंट के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप मान लीजिए स्पॉट फिक्सिंग जिसकी हम बात करते हैं, जिस पे श्रीशांत बाकी लोग फंसे थे, स्पॉट फिक्सिंग क्या है? जब कप्तान आपको बॉल देगा, अगर कप्तान ने आपको बॉल नहीं दी तो स्पॉट फिक्स कैसे कोई कर लेगा? ये सब कुछ जो रिंग मास्टर होता है वो हमेशा कप्तान होता है। और हमारी हर एक फिक्सिंग के इन्वॉल्वमेंट में, हर एक इन्वॉल्वमेंट, जो चाहे जस्टिस मुदगल ने की, जस्टिस लोधा ने की, कभी भी किसी ने किसी कप्तान को क्वेश्चन नहीं किया। इस चीज़ को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो जितना पूरा केस संभाला, ठीक है, यानी आपके मुताबिक जो बड़े बिग फिश हैं उनको छोड़ दिया जाता है, या जो बड़े हेडलाइन ग्रैबर्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं, और छोटे छोटे जो खिलाड़ी हैं वो पकड़े जाते हैं। अनीस मंसूरी साहब, बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम भी ले दिया जुल्करनैन ने, बड़े बड़े नेताओं का नाम भी ले दिया, उनका नाम ले दिया जो सरकार चलाते हैं। पाकिस्तान में सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। अगर वही शामिल हैं तो फिर तो हर कोई शामिल है। देखिए, 2 बातें सुमेरा बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने जो ये सट्टा माफिया है इसको बहुत ज्यादा कवर किया है। और कराची शहर में एक बहुत बड़ा रमी क्लब होता था जिसपे सुसाइड अटैक हुआ था, और जहां से बहुत बड़ी बुक चलती थी, और उसकी पूरी स्टोरी मैं ही था जिसने पूरी डिस्क्लोज की थी। तो जरा सा इस मामले को आप देखिए कि ये जो अभी जुल्करनैन ने बात की है, ये कंस्पायरेसी थ्योरी हो सकती है, लेकिन ये प्रूव्स नहीं है। अव्वल बात, जो इस वक्त वहां माफिया चलता है या जो पूरा नेटवर्क चलता है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे लोगों को वाकिफ हूं कि जो बाकायदा पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। अब जरा इस बात को देखने की, अगर हम सीरियसली कोई बात करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, अगर हम ब्रेन गेम करना चाहते हैं वो एक अलग मामला है। अगर हम सीरियसली इस मामले को देखना चाहते हैं, बार बार यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। देखिए, यहाँ पर एक 4 वर्ड्स आपको बताता हूं मैं। यहाँ पर भी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं सिस्टम, निजाम, और उस सिस्टम का हिस्सा कोई है या नहीं है। यहाँ पर एक लफ्ज बहुत ज्यादा इस पूरे माफिया के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, कौन सिस्टम का हिस्सा है। यानी जिस तरह हम ग्रुप कहते हैं, एक लफ्ज यहाँ चलता है जो हम क्रिकेट में इस्तेमाल करते हैं कि कहाँ कहाँ हमें फील्डिंग लगानी है।
तो कहाँ इसी तरीके से इस माफिया के अंदर एक लफ्ज चलता है जिसको हम कहते हैं फील्डिंग लगाना। फिर एक वर्ड चलता है कि किसकी चेन किसके साथ मिली हुई है, चेन सिस्टम क्या है। मैं आपको सिर्फ सिस्टम बताना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो हम बात कर रहे हैं मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि क्या चेन की शुरुआत आसिफ अली जरदारी से होती है? क्या चेन की शुरुआत कप्तान से होती है क्रिकेट में? मैं इस बारे में आपको बहुत कंफर्म रिपोर्ट दे रहा हूँ, कतई तौर पे नहीं होती। देखिए हमारे यहाँ पर बद से बदनाम का लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है। ये जो सिस्टम पूरा माफिया पूरा ऑपरेट होता है ना, उनके खिलाफ ना मैं बात कर सकता हूँ ना आप बात कर, मतलब बहुत सारे लोग हम बात नहीं कर सकते कौन कौन चला रहा है इसको। और जिस तरह ये जो लोग हैं ना इसके पीछे, उसके खिलाफ ना वो कहां से कौन कितना ऑपरेट हो रहा है, कौन किसके ठीक है, आपके मुताबिक उनके बारे में बात नहीं की जा सकती, लेकिन माफ कीजिएगा मुझे रोकना आपको यहीं पर होगा क्योंकि हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए। अब हमारी नजर उस खेल पर रहेगी जिस खेल को हम सब प्यार करते हैं, वो खेल जो महामुकाबला है, जो क्रिकेट का अहम मुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन बड़ा सवाल जरूर है और इसी वजह से हमने ये चर्चा भी की कि ऐसा क्यों है कि जिसको हम सब जानते हैं और हर तरफ ये हो रहा है सट्टेबाजी, तो वो क्यों हो रही है और उसे क्यों होने दिया जा रहा है, कैसे रोका जा सकता है, क्या रास्ते हो सकते हैं। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।